जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि DFCCIL में टोटल 5 सेट हुए थे। एक 10/7/2025 में 2 सेट हुए थे और 11/7/2025 में 3 सेट। आज ये मैं चौथा सेट पढ़ा रहा हूं और फिर एक सेट भविष्य में पढ़ा दिया जाएगा। सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और ये जो सेट है सेम पैटर्न में रेलवे के अदर एग्जाम के हैं, लेकिन इस सेट में 4-5 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के भी दिए गए हैं, तो उनको जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जी हाँ, कहता है cot 5 + tan 5 का सरलीकृत मान क्या होगा। आंसर हमारा आ जाएगा ये डायरेक्ट। हम आपको याद ही कराते हैं कि cot थीटा + tan थीटा का जो मान होता है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक और बात बता दें, पेपर में जब ये आया था वहां मिसिंग था, यहां 5 + tan 5 करके था, cot मिसिंग था, तो इस क्वेश्चन में बच्चे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अब एक बच्चा कहता है सर सॉल्व करके बताओ। cot को हम बोल सकते हैं कि cos 5 अपॉन sin 5 और इसे बोलेंगे sin 5 अपॉन cos 5। बड़ा सिंपल है। यहां जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 जब एलसीएम ले लोगे, और नीचे आपका आ जाएगा sin 5 और cos 5। अब बच्चा जानता है कि cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 होता है और अपॉन दिस वन, तो ये डेटा जो नीचे है sin 5 cos 5 ऊपर जाएगा, तो sin 5 ऊपर जाएगा तो ये cosec 5 हो जाएगा और cos 5 ऊपर जाएगा तो ये sec 5 हो जाएगा। तो ये प्रूफ भी हो गया। इसे तैयार रखना, ठीक है, सब सिखाया हुआ है, 1 सेकंड का था, जो अगर सही से मैथ पढ़ी होती। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, आ ही रहा है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, उनके मूल्यों का अनुपात क्या है, 3:5:7 है। हमें कोई आपत्ति नहीं। यहां डेटा औसत में दिया गया, ये याद रखना। अब इसको जब आप जोड़ते हो तो ये 15 यूनिट आता है और ये जो हो जाएगा 17265 × 3। क्यों? क्योंकि 17,265 जो है वो औसत मूल्य है। टोटल हमें लिखना पड़ेगा। कह रहा सबसे सस्ती वस्तु कौन सी होगी, यानी 3 यूनिट वाले का मान चाहिए। मुस्कुरा के बोलना कि सर अगर 15 को 3 बनाना है तो क्या करना है। कहोगे सर 5 से भाग दे दो, तो 5 से यहां पर भी भाग दे दो। अब थोड़ा सा नहीं समझे, भगवान ने कॉमन सेंस दिया है। 5 क्या है, 15 यानी 3000 समथिंग 5 से, और 3000 समथिंग में 3 का गुणा करोगे तो मिनिमम 3 त्रिका 9000 से तो कम आना ही नहीं है। ठीक है, तो गलत हो चाहे सही हो, 9000 से कम आना नहीं, तो 10,359 आंसर। ठीक है, बहुत बताया है, इसको ऐसे ही बताया है। बच्चा क्या करेगा, पहले 5 से भाग देगा, फिर 3 का गुणा, या ऑप्शन में जाएगा 3 का मल्टीपल ढूंढेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाओ। ऑप्शन में जाके ढूंढोगे, मालूम चला कईयों में ऐसा होता है कि अब जैसे पहले ही है 3 4 5 3, ये भी तो 3 का मल्टीपल है, 10 लेगा तुम। दिमाग लगाई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये 3 स्टार की रेटिंग के साथ आया है और ये रेलवे के अदर एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। देखो एक चीज समझो, एक खोखला गोलाकार कोष इतना घनत्व वाली धातु से बना हुआ है, इसकी आंतरिक और बाह्य इतना है, कोष का वजन इतना है, तो हमसे क्या कह रहा है, आयतन, हमसे क्या कह रहा है, कोष का वजन, वेट चाहिए। तो देखो इसने खुद ही बोल दिया है कि जो डेंसिटी है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम आपको कैसे निकालना है, तो 4/3 पाई, जिसे 22/7 कहेंगे। खोखला है तो दोनों की त्रिज्या, यानी एक तरीके से r1³ माइनस r2 का क्यूब वाला खिला चलेगा, यानी बड़ा वाला कौन है, 16 का क्यूब इधर माइनस 15 का क्यूब, ऐसे कर लोगे। फिर आगे गए, हमने देखा
तो ये तो हमारा हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हो ये 27 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने 27 लिख दिया, लेकिन ये वैल्यू पूरा आप ग्राम में आएगा और जो आंसर है हमारा उसे केजी में लाना है, तो इसलिए हमें एक 1000 से अलग से भाग देना होगा, भाग देना होगा। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे खुद नहीं है। अब देखो इतना भगवान ने कहा है कि आप ऑप्शन से दिमाग लगाओ। ये 11 का मल्टीपल है और 11 का मल्टीपल कहीं खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप 1000 से भाग दे रहे होगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट तो आना है, या 2 भी आ सकता है कि भाई मान लो कोई मल्टीपल हो गया, यानी आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा, अगर मैं 11 का मल्टीपल की ओर चला तो ये 9 और 11 नहीं होता, ये 9 और ये 17, 17 में 9 गया, 11 का मल्टीपल नहीं होता, 6 5 11, 11 7 18, 18 में 15 गया, ये भी नहीं होता, तो ये आंसर है। आप इसको अगर सॉल्व नहीं करोगे और इतना ही दिमाग रखोगे तो आंसर आ जाएगा, खत्म होता। अब बच्चा मुस्कुरा रहा है कुन्ने में बैठ के कि सर करके दिखाओ तो जाने। अरे मेरे देवताओं, 16 का क्यूब होगा 4096, 15 का 3375 होता है, घटा लो, 6 में से 5 गया 1, ये 2 और ये 7, 721 आ गया, ठीक है। यानी इस डेटा से ये 721 डेटा आ गया, और कुछ तो नहीं, ठीक है। अब चलो काटते हैं। जब काटने गए तो 7 से तो ये 103 बार तो ऐसे ही चला गया, 3 से ये 9 बार ऐसे चला गया। अब हम 9 का मल्टीपल भी झांक सकते हैं, सीधी सी बात है। अब हमारे पास जो डेटा है वो 103 गुणे 88 इंटू 9 बटा 1000 है। तो मेरे भाई 88 गुणे 3 कर ले, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 24 2 26, यानी 64 लिखे और 2 हासिल, और 88 2 90। अब गुणे 9 और बटा 1000, देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ, लोग कहते थे कर नहीं पाओगे। 9 9 या 81, 64 गुणे 9, यही आएगा 570 बटा 1000। समझ गए पूरी कैलकुलेशन मोहब्बत से। लेकिन आप पेपर में ऐसा मत करना, हम सिलेक्शन के लिए गए, ठीक है, तो उस हिसाब से सोचना है। देखिए कुछ चीजें होती है जो सबके लिए सेम होती है, तो वहां पर तो करना पड़ता है। सपोज दैट सारे 11 के मल्टीपल होते सारे, ये कभी कभी क्या होता है डिजिटल सम डिजिट भी आगे पीछे करके लिखी गई होती, वो तो सबके लिए। लेकिन जहां पर जो बच्चा 11 का अटेम्प्ट कर रहा है वही बेटर है, समझ गए। कंचन ने एक दुकान से 1150 रुपए में 51 किताबें खरीदी, 1150 रुपए खर्च किए और 51 किताबें कंचन दीदी ले आए। दूसरी दुकान से 925 रुपए में 48 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत, अब प्रति किताब बोला, हमारे पास जो पैसा था एक जगह से 1150 खर्च किया, एक जगह 925 खर्च किया। अब प्रति किताब तो टोटल पैसा और टोटल किताब, क्योंकि यही हमसे चाहता है, खत्म बात। आसान क्वेश्चन है। 50 में 25 जोड़ोगे 75 और 11 9 20 ऐसे आया। नीचे डेटा जोड़ोगे तो ये हमारा 99 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त इसको भाग दे दो, तो कहीं ना कहीं अगर आप भाग दे रहे हो तो 20 बार में तो जाना तय हो गया, 20 बार में चला गया, यानी 2 बार में पहले जाएगा, तो 198, फिर 95 आया जो कि 99 से कम है, इसलिए 20 बार में, क्योंकि 0 लग जाएगा, तो 20 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। इसको ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन 1 स्टार लाइक है और सेकंडों का क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि पर 12.5
वर्ष के अंत में साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 हो जाता है। अब समझना, अगर हमें कॉन्सेप्चुअल करना है कि दिमाग लगा के कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और 12.5 साल के बाद हमें जो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है बिकम्स 1/4 ऑफ एट द एंड ऑफ इतना सिंपल इंटरेस्ट ऑन है, साधारण ब्याज। तो इसका कितना मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है। तो 100 में यानी 25% हमें साधारण ब्याज मिल रहा है और ये 25% कितने साल में मिल रहा है? 12.5 साल में। बस खत्म बात, भाग दे दो, यानी 2% पर एनम आंसर, खत्म। तो ये क्वेश्चन आप ओरल बना सकते थे भाई। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 1/4 की बात हो रहा है तो 100/4 यानी 25 आ गया और वो 12.5 वर्ष में मिल रहा है तो 25/12.5 मेरे दोस्त 2% आ जाएगा, खत्म बात। अब एक बच्चा मुस्कुराया, कहता नहीं हम मानेंगे नहीं चाहे जो कर लो। तो उस केस में आप SI इज इक्वल टू PRT/100 लगा लीजिए भाई, जब आपको मानना ही नहीं है। SI प्रिंसिपल का 1/4 बोला गया, प्रिंसिपल ऐसे, रेट हमें चाहिए टाइम 12.5 साल है, ठीक है, 12.5 ईयर है, तो उसको हम लोग 25/2 बोलते हैं और 1/100 ऐसे निपटा लो, हो गया। कहते 25 से ये 4 बार, 4 से 4 बार, P से P, ये 2 ही बचा तो इधर आएगा तो रेट 2% आएगा। 3 साझेदारों ने किसी व्यवसाय में 6-9-8 के अनुपात में निवेश किया और इतना समय, तो मेरे भाई हमसे कह रहा लाभ का अनुपात बता दो। तो आप जानते हो कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैपिटल इनटू टाइम होगा। कैपिटल हमारा 698 के रेशियो से है और जो टाइम लगा है इसमें 12 मंथ का लगा है, इसमें 10th मंथ का लगा है और इसमें 3 मंथ का। आप गुणा कर लो, बरछंग 72 ऐसे, ये 90 हो गया और 8 त्रिका 24। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखो। देखो ये तो पता नहीं कौन सा गांजा फूक के दिया गया है, डी ऑप्शन, ठीक है। 11 72 से 11 बन नहीं सकता, इनमें से कोई एक होगा और रिलेशन सिर्फ हमें इन पार्ट का चाहिए क्योंकि बाद में 15/4 तो है ही, यानी इसमें 6 से भाग दोगे तो ये 12 आ जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 15×6 90 होगा और 6 चौक को 24, यानी आंसर ए हो जाएगा। 2 ट्रेन 90 और 72 की चाल से एक ही दिशा में चलती है, उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। अब समझ रहे हो ना, एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस ही होता है। एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, अब इसने एक वृत्त के बारे में चर्चा किया, हमने भी बना दिया। फिर है एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु की इसके केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, टोटल 10 है, समझ जाओगे। यदि वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, व्यास 12, यानी यहां से ये दूरी त्रिज्या 6 हो जाएगी, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, आसान क्वेश्चन है, हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है, लो हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 6 ये 6 तो ये भी 6 होगा। अब देखा जाए हमको डेटा में ये 10 दिया गया है, ये 6 तो ये 8 होगा क्योंकि 8 6 10 एज ए ट्रिपलेट होता है, वरना आप अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर लो, 64 बाहर 8 आएगा, फर्जी क्वेश्चन। एक कार की शुरुआती कीमत 75 लाख थी,
इस कीमत में 25% की कमी की गई। कार की अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार देख लो, मुझे भी लगता है कि कभी ना कभी मुझे कार खरीद लेनी चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अब समाज में जाते हैं, मतलब एक हर बंदे का अलग, मैं स्कूटी लेके पहुंच जाता हूं, चाहे बरसात हो, लोग अलग वे में डील करते हैं। तो खरीदेंगे, कर्जे में आएंगे भाई। आजकल कार वगैरह खरीदने का मतलब क्या? कर्जा लेना, ईएमआई भरेंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा डिस्काउंट कहीं मिले तो कार खरीदेंगे। और ये 75 लाख में तो कम से कम 10 कार खरीद सकता हूं, तो एक ही कार खरीदी जाएगी तो समझ गए 7-8 लाख तक औकात के हिसाब से। देखो, हर बंदे को जीवन में उतना ही कर्जा लेना चाहिए जो वो भर सके, अन्यथा वो कर्जा ही भरता रहेगा। ये भी है, समझ गए। एक कार की शुरुआती कीमत 75 लाख थी, इस कीमत में 25% का डेप्रिसिएशन आ रहा है। कार की अंतिम कीमत क्या है? मतलब कमी की गई, रिड्यूस, डिस्काउंट दे दिया हुआ। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे? सिंपल है। देखो मेरे भाई, 25% कम किया यानी 75%, बस खो गया। परसेंटेज से 2 जीरो की बलि दे दीजिए, 75 गुणे 75 हो जाएगा भाई। 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा। 5 का, अब जानते हो ना, इन सबके स्क्वायर तो सिखाए हुए हैं ना कि 5 का 25 होता है, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8, 8 7 56, समझ गए ना? 8 से 56 और 25। 5625 000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, फर्जी क्वेश्चन। 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 20 ही होगा। देखो ये क्वेश्चन सही दिया गया, ठीक है। जब सीजीएल मेंस में आया था ये क्वेश्चन उस टाइम तो गलत थे, अब ये सब सही है। देखो जैसे 1 3 5 7 2n-1, ठीक है, पदों तक। तो समेशन ऑफ इस ये सीरीज का जो होगा समेशन, इसे बोला जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग आपकी फिर, समझ गए ना, 1 से चालू होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो समेशन का फॉर्मूला है वो n² हो जाता है। लेकिन अगर हमसे एवरेज के बारे में बात करता है तो n² और n से भाग दोगे तो n ही आएगा। इसीलिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर वो भी 20, तो भैया 20 ही आंसर। सोचना नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। तो सर आपने तो समय लगाया, हम तो लगाएंगे चीजों को बताएंगे इसलिए लगाएंगे। ए भी किसी काम को 15 दिन में, अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार लायक है। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, बहुत अच्छी बात है। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब आगे यहां कंडीशन कह रहा है यदि ए सी से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी एफिशिएंसी दी गई। देखिए यहां पर बिल्कुल आसान है थोड़ा सा ये चीज, तभी 1 स्टार दिया है कि अगर सी 1 लड्डू बनाता है तो ए 2 लड्डू बनाता है। कभी कभी हमें इसी एफिशिएंसी का डबल, ट्रिपल या हाफ भी करना पड़ता है, यहां नहीं करना पड़ेगा। इस कैल्शियम या 60 आया, 15 से भाग दोगे 4, 20 से भाग दोगे 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखो एक चीज समझो, बी की एफिशिएंसी सेट करने का तरीका, तो ए की एफिशिएंसी अभी वहां 2 दिख रही है ना, तो हमने यहां 2 लिया, तो देखो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। और अगर बी की एफिशिएंसी 2 यहां तो 2 यहां होगी, और ये कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी फिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट यहां पर क्या होता कि बी की एफिशिएंसी यहां 2 आ रही है, यहां कुछ और बन रहा होता,
क्योंकि सी नहीं दिख रहा होता, उस केस में उसको हाफ भी करते और डबल भी करते। पहले समझो दे, ए बी की क्षमता 4, बी और सी की, तो अगर हमने ए की क्षमता 2 ली तो बी की 2 होगी, तो इधर से भी बी की 2, क्योंकि सी की 1 है, दोनों में फिट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ना फिट होता तो कला दिखाते। अब करना क्या है, तो बी अकेले उस कार को निपटाना चाहता है, क्षमता 2 लड्डू बनाने की, 60 लड्डू बनाएगा तो 30 दिन में निपटाएगा। 30 इज द राइट आंसर। तो 11 का जो आंसर होगा वो 30 आएगा। एक दुकानदार पहले किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ाता है। मान लो 100 रुपए की चीज था, कहता मैं 125 छापूंगा, और फिर 20% की कमी कर देता है। अब 125 का 20% निकालोगे तो 10% 12.5, तो 25 ही कम होगा, फिर से 100 रुपए, यानी 100 से 100 में आ गया। तो मेरे भाई ना वृद्धि ना कमी। कुछ बच्चों के दिमाग में कह रहे होंगे ये वाला करो तो बताओ, अरे ये भी वही है, पहले हमने 25% बढ़ाया, फिर 20% घटाया है, अब दोनों का गुणा 500/100 होगा दया। हाँ, 25 में 25 या नहीं वृद्धि नहीं कमी। ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको आता होगा, सब जगह पढ़ाया जाता है। अभी जहर वाले आने वाले हैं, बस आने वाले हैं, कतई जहर। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। अगर बचत यानी सेविंग को हमने 100 माना है, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो अधिक, तो वो 200 होगा। तो अगर हम इनकम को क्या मानेंगे, इन दोनों का योग 300 मानेंगे। कह रहा है यदि उसके व्यय में 7% की कमी कर दी जाए, एक्सपेंडिचर में 7% की कमी, इसका 7% कम कर दो, ठीक है, 7% कम कर दो, तो आप देख रहे हो परसेंटेज 2 0 14 आएगा। 14 कम कर दोगे तो 186 आ गया। और बचत 38% की वृद्धि, तो 100 से अब 138 हो गया। तो अगर मुझसे कहा जाए इनकम और इनकम ही बोलेगा, तो इन दोनों का योग करके लाओ, 8 6 14, 8 3 11 1 12, 324। तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई, 300 से 324, यानी 24 की वृद्धि हुई। आउट ऑफ, वैसे तो ओरल ही निकाल सकते थे, 8% वृद्धि हुई। वैसे देख लो कि भाई 3 से भाग दिया 100, ये 108, 100 की चीज 108, 8% की वृद्धि हुई। वो आप अपना ओरल भी निकाल सकते हो। समझ गए मेरे भाई। अब मेरे दोस्त, तगड़ा क्वेश्चन जी हाँ, इस क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। 5 स्टार की रेटिंग के साथ है, बड़े प्यार से समझना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। और ये पेपर में 2 बार आया है, अगर अभी नहीं तो बाद में क्लियर। समझो, एक सेल के दौरान 60% मॉल, तो कोई 60% का मतलब 2/5 होगा। 22% के लाभ पर बेचा गया। तेज माल का 40%, 40%, जब 60% का मतलब 3/5 होता है, सॉरी फॉर दैट, 60/100 यानी 3/5 होता है, ठीक है। और 40% का मतलब 2/5, 40/100, 2/5 होगा। 27% के लाभ पर बेचा जाता है, और बचे हुए माल को 23% की हानि में। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, जब भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हो तो नीचे वाली वैल्यू का गुणा कर लीजिए। कहते तो सर एलसीएम ले लो, कुछ जगह आप एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ जगह मल्टीप्लाई, तो आप ज्यादातर मल्टीप्लाई करो। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में कई दशमलव में आएगा तो फिर खेला हो जाएगा। 5 × 5 25 यूनिट, हमने टोटल मान लिया 25 यूनिट। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। एक सेल के दौरान 60%, 22% लाभ के, इसका 60% यानी 3/5 निकालोगे, 15 यूनिट समान आएगा,
और ये 15 यूनिट हम 22% के लाभ पर बेच रहे हैं। फिर कह रहा शेष माल का, तो 15 इसमें कम करोगे तो आपका 10 आएगा, और इस 10 के बारे में जब चर्चा कर रहा है तो 10 आएगा 27% के लाभ पर। तो मेरे दोस्त समझ गए, शेष माल का 40%, 27% के लाभ पर इसका 40% निकालोगे, 4 आएगा जो कि 27% के लाभ पर आएगा, और बचे हुए माल का 23%। तो अब बचेगा कितना, 6 यूनिट, और वह 23% के हानि पर। और हमसे कहा गया कुल लाभ परसेंटेज x का मान ज्ञात करो। देखो सारा मुद्दा ये है, फिर से समझ लो, जो 60% था 3/5, 40% 2/5, 5 गुणे 5 25 यूनिट मान लो। आप ज्यादातर 100 मानोगे तो 100 भी मान लेना तो भी हो जाएगा, 25 के मल्टीपल में ही होगा, पर छोटा लो। 25 यूनिट माना, अब 25 का 3/5 यानी 15 यूनिट 22%, फिर बचा कितना 10। अब शेष का बोल रहा है तो इसका 40% 4 ही होता है, 27% तो बचा इतना। ओवरऑल पूछा गया तो अब कुछ नहीं करना है। देखिए अभ्यास तगड़ा होना चाहिए, इसका इसमें गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 आ गया, 330 आ गया। 27 चौका 108 हो जाएगा प्लस का, और यहां गुणा करोगे तो 36 18 ऐसे 12 और 1 13, 138 आ गया। ये डेटा हो गया। अब कद्दू कटेगा, इन 25 को बटेगा, 25 से भाग देना है। अब इसमें भी आप बड़े स्मूथ वे में देखो, ये 438 हो गया, 138 गया, तो यानी 300 आ गया बटा 25। देख रहे कितना प्यार से सॉल्यूशन आया, और 12% आंसर आ गया। ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना, इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। और मैंने भर भर के पढ़ाया है, अपनी याददाश्त में 100 बार तो कम से कम कराया ही होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बार पढ़ाया है। अब ये क्वेश्चन फर्जी है। देखो इसे समाज 8 के नाम से बोलेगा, यहां 7 के नाम से बोलेगा, माइनस लगा है, और प्लस 10, ये 1 आया और 10, 11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 11 होगा। ये भी पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कैसे करना है, मोटा मोटा आप इस डेटा और इस डेटा को उठाओ तो 5 4 9/3 यानी 3x² आएगा। यानी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि माइनस में नहीं आना है, पहली बात तो ये। अब इनमें हमें ये देखना है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसी चीज को देख लो बस, हमें बस इस डेटा को और देख लो। 8 में 5 गया, 3/3, 1 जो कि प्लस का आएगा, ये आंसर। ऐसे अटेम्प्ट करो। लेटेस्ट में भी आया, ये सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 1 स्टार दे रहे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 90 और 50 की चाल से चल रही है। एक की लंबाई 250 है, एक दूसरे को पार करने में 25 सेकंड लेते हैं। दूसरी की लंबाई चाहिए, उसको L माना। ये अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का योग हो जाएगा जो कि 140 हो जाएगा। 5/18 से गुणा क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तब्दील करना होगा, और ये टोटल 25 सेकंड ले रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपके सामने पूरा डेटा। असल मुद्दा यह है कैलकुलेट करना, और कुछ तो कैसे करेंगे भाई, करने से ही होगा, अंधी चलनी नहीं, ना मेरी ना आपकी, ठीक है। थोड़ा सा कहो तो डेटा यहीं पर छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा ही छोटा हो सकता है। देखो इसको 70 बोल सकते हैं, इसे 9 बोल सकते हैं। 125 गुणे 70, नीचे 9 से भाग अभी देना बाकी है, -250 बराबर L हो जाएगा, ठीक है, L हो जाएगा। या तो ऐसा करो कि भाग देकर घटा लो, या एलसीएम लेकर तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं 0 ऐसे, 7 पना 35, 3 हासिल, 12 सत्ते 84 और 3 87,
बटा 9 माइनस 250, 9 9 81, 9 9 81, फिर 65, 9 7 63, फिर 20, 9 दूनी 18, बस ये हो गया, ऐसे ऐसे आएगा माइनस 250। अब ऑप्शंस पे पहले नजर रखो, तो ऑप्शन में 722.2, इसका जो डिफरेंस होगा 722.22222 आता ही चला जाएगा। क्लियर ना? बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का जन्म ले रहा है। एक शहर की जनसंख्या 3% वार्षिक दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले की क्या होगी? देखो, हमने माना 2 वर्ष पहले की x 3% के हिसाब से बढ़ रही, यानी 103% और 103%, और ये डेटा हमारा हो रहा है 254616, ये डेटा हो जा रहा है। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, आंसर निकालेंगे, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। अब ये देखो, x का 103/100, 103/100, 254616 हमारे सामने। अब मेरे भाई एक चीज देखो, भगवान ने हमें दिया है कॉमन सेंस, आज मैं उस कॉमन सेंस का प्रयोग कर रहा हूं। पहले तो देखो, देखो इसमें आप कर दो सर डिस्टेंस सम लगा दो, हमने आपको बहुत पढ़ाया है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों डिस्टेंस सम लगाए? आप ये देखो, ये डेटा ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, और जीरो इससे बन नहीं सकता, यानी यहां 4 जीरो, यहां जो भी संख्या होगी उसके पीछे 4 जीरो लगे होने चाहिए, तभी इससे जाएगा, तभी ये आएगा। 4 जीरो किसके लास्ट में? खत्म, ये आंसर। और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और बताओ कैसा लगा? अरे मेरे देवताओं, वरना फिर दशमलव में आएगा, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने झोंक रखी है। बात समझ में आया? ये दोनों ऑड है, 4 जीरो, तो ये कहीं कट नहीं रहा ना, 103 में 100 से भाग देंगे क्या है? कहीं कट रहा है तो बता दो, समझे नहीं? तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात, यहां जो डेटा होगा उसमें 4 ठो जीरो, तभी तो कट के इंटीजर वैल्यू आएगी, खत्म। वरना भाग देते, लगा लो दिमाग। फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट के एग्जामों में रिपीट हुआ है, बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे? थोड़ा सा यहां सिंपल बनाओ, 2/7 इसको भी बनाओ, 5 4 9, 9 4 13, 14 15, 15/7 ये पूरा हो गया, -1। समाज के लोग इसी को 8/7 के नाम से जानेंगे। ये तगड़ा क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं आपको ओपन बता दूं, 5 स्टार रेटिंग के साथ ये क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या चाहते हैं कि शॉर्टकट बता दो इसका। मेरे भाई हर बार कुछ ना कुछ अलग डेटा, देखो पेपर होने के बाद कोई भी वैल्यू पुटिंग कर लो, दिमाग लगा लो कि ये इतना होगा, वो उतना होगा, वो एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखो हमें तीनों की वैल्यू चाहिए होगी, u इंटू डब्ल्यू प्लस वी। ये कोई एक इक्वेशन पैटर्न पे होता तो हम यहां अपना दिमाग झोंकते कि कुछ ऐसा सेट करे कि डायरेक्ट इक्वेशन पैटर्न पे आ जाए, तो वहां हमारे पास ट्रिक काम करती। लेकिन यहां पर क्या, 2 और 2 वेरिएबल, मतलब टोटल 3 है और 3 इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करो। तो 2 2 इक्वेशन करके सॉल्व करते हैं, समझ गए? देखो कितने स्मूथ वे में। आप ये ना सोचो कि घंटों लगेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहां देखो प्लस का 3 है, माइनस का तो हमने जोड़ दिया, तो 5 1 6u ऐसे आ जाएगा। और जोड़ रहे क्योंकि ये वाला ये पोर्शन समझे निपटेगा बस, और क्या। माइनस का 4v आ गया, और इसको भी जोड़ा तो 2 आ गया। और ज्यादा है तो और छोटा करना है तो कर लो, ना तो ऐसे रहने दो, काहे काटो, समय बर्बाद करो। पहली चीज क्लियर।
अब हमने यहां पर इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन में भी u और v होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो हमने गए दूसरी u और v बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश के लिए हम यही दोनों उठा लेते हैं, लेकिन यहां देखो w निपटाना है, w निपटाना है। तो यहां पर आप 2 का गुणा कर लो, तो पूरे में करोगे तभी निपटेगा, और यहां 3 का गुणा करोगे तो पूरे में करोगे तब निपटेगा। अब इतना है, अब फिर से यही जोड़ दो, तो ये पोर्शन निपट गया, ये निपट गया। इनको सॉल्व करना है तो जोड़ना है, तो घटाने की टेंशन ही नहीं है। देखो यहां 7 क्या है 21, यहां 2 21 2, यानी माइनस का 19u हो गया, क्योंकि जोड़ना है। ये माइनस ये प्लस तो जुड़ जाएगा। यहां देखोगे तो माइनस का 4 है, यहां प्लस का 3 है, तो माइनस का v ही रहेगा, क्योंकि 4। यहां देखो 33 है, ये 12 है, तो 33 12 21। अब यहां से हम u और v को कैलकुलेट कर ले। सर वो कैसे करेंगे? 2 इक्वेशन बन गई ना, अब इसमें 4 का गुणा कर लो, और अब मेरे दोस्त घटा देंगे। ऐसे करके घटाओगे, ऐसे करके, तो घटाया, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, तो 6u ऐसे और 1900 का 76u ऐसे। समझे कि नहीं समझे? और यहां आ गए तो 2 माइनस 84 ऐसे, तो ये माइनस का 82 आया, और ये हो गया प्लस का 82u, u बराबर -1 आ गया। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ये कह दे कि नहीं, तो पेपर देने के बाद तो हम 50 ठो दिमाग लगा दे। u बराबर -1, तो माइनस का 6 प्लस का 4v ऐसे बराबर 2 के, तो ये उधर गया तो 8 हो जाएगा, प्लस का, तो v बराबर भी -2 आ जाएगा। u निकल आया, v निकल आया। w चाहिए तो किसी भी इक्वेशन रख दो, मान लो इस वाले में रख दो, क्योंकि अपने पास जगह यही दिख रही है। v का मान -2, u का -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2w जो कि बराबर 11 के, तो 11 में 7 गया 4 आया, 2 से 6, ये w बराबर 3 आ गया। बस देखो ये करना है। 5वें सेट में एक ठोक, चौथे सेट में एक बार आया, कह दो हम शॉर्ट ट्रिक, तो अभ्यास करो इसको, या तो स्किप मारो या अभ्यास करो। अब यहां वैल्यू हमारे सामने है, u का मान -1, w का 3 है, और v का -2, लो -5 आंसर। तो ये इसका आंसर होगा, जिसके पास पेशेंस उसी से हो, है ना। 5 स्टार रेटिंग। पहले आते थे ये सब, पता नहीं कम कर दिया, एसएससी में बहुत आते थे ये क्वेश्चन, तो अब सबको याद ही होगा तरीका। देखो हाँ, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे पहले D% की छूट दी, यानी जो भी था उसमें D रुपए का डिस्काउंट हो गया। फिर उतने ही सम मूल्य की, जब उतना ही सम मूल्य, तो जो प्रिंसिपल पे पहले D निकाला था उतना ही D, और परसेंटेज नहीं, अब D एक एज ए वैल्यू हो गई। जैसे 100 रुपए में मैं आपको 10% का छूट दूं तो 10 होता है, और कह रहा उतना ही सम मूल्य, तो फिर से 10 ही होगा ना, 90 पे नहीं, फिर 10 ही होगा, इक्वल अमाउंट। तो कह रहा है भैया अब इतना, तो मेरे भाई देखो पहले अंकित मूल्य 1080 था, उसने 2 बराबर पैसे का छूट मिला है, अब वो 324 हो गया, तो इसको घटा लो। 80 से 24 गया तो मोदी जी 56 आ गया, समझ गए ना, 56 आएगा, और 756। लेकिन दोनों डिस्काउंट की वैल्यू हमारी इक्वल है, दैट्स वाई 2 से भाग और दे दो, और डिस्काउंट एमआरपी पे देखते हैं तो 1080 ऐसे इंटू 100 कई बार आया है, लॉजिक तैयार होगा आपको। 108 से ये जाएगा 7 बार में, 70/2 यानी 35% आंसर। जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था तो 5 स्टार का था, अब ये बार बार आ रहा है तो स्टार खत्म हो गए, फिर भी मैं 3 स्टार दे रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि आप इसका लॉजिक है, शॉर्टकट है आपके पास सिंपल वे में। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना, पहली एक संख्या इतनी तो दूसरी क्या दया। देखो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, खत्म बात। बच्चा जानता। 4 आंसर। एक सेल के दौरान, अब ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया, अब ये पहले 5 स्टार था, अब ये 3 स्टार, क्योंकि अब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा और आसान वे में, और वैसे ही बता देंगे। एक सेल के दौरान 50% का मतलब क्या होगा, 1/2, 13% लाभ पर, शेष का 30%, तो 30% मतलब 3/10। तो मैंने कहा था अगर एलसीएम लेना तो इसका मल्टीप्लाई कर, मतलब एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई, 2 गुणे 10। तो हमने जो लेट किया है वो 20 यूनिट चीज को माना है। क्या माना है कि कोई चीज है वो 20 यूनिट है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सेल के दौरान 50% माल, इसका 50% 10 होता है, जो कि 13% लाभ पर, और शेष का तो इसमें 10 कम कर दोगे तो 10 ही आया। इसका शेष का बोला गया 30%, यानी 3 वाला 47% लाभ के, और फिर कह रहा है शेष 23% की हानि पर, तो जो 7 है वो 23% हानि। बस कैलकुलेट कीजिए, मुस्कुरा के करना कैलकुलेट। सर कैसे, इसका इसमें गुणा 130 आया, इसमें तो 7 × 21, 2 हासिल 12, 141 आ गया इसके, ठीक है। तो 7 × 21, 2 हासिल 14, 2 16, 161 आ गया। यहां से -20, ये 110 आ जाएगा। अब कद्दू कटेगा, इन 20 को बटेगा, 110/20, 5.5%, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। कैसा लगा? 23 का आंसर 5.5 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, कृपया इसी से रुकिए, अभी तो एक तगड़ा और आना है, बहुत तगड़ा आना है। ये सिंपल है, सेम पैटर्न से ही कर सकते हो आप जैसे अभी किया है। हाँ, 150 रुपए प्रति केजी, 124 रुपए प्रति केजी मूल वाले गेहूं को तीसरी किस्म में 2:3 के रेशियो से, 2:2:3 के रेशियो से, पहला वाला 150 है, दूसरा वाला 124 है, तीसरा हमको मालूम नहीं x है। मिश्रण को 161 में बनाना है। अब देखो करना है ओवरऑल 161 में, वैसे तो एलिगेशन लगाते हैं, जरूरत नहीं है, आप गुणा करो, खत्म बात। इसका इसमें गुणा तो ये 300 हुआ, 248 हुआ, 3x हुआ, टोटल कितना है 3 4 5 6 7, इसमें 7 का गुणा करके बराबर कर लो, बस हो गया। 7 × 7, 16 7 112 होता ही होगा, ठीक है। बस अब हमें क्या निकालना है, x का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ मैं सोचा था अंधी मार दूं, नहीं लग रही। देखो 17 में से 8 गया 9 आया, अब ये 11 हुआ। 11 में से 4 गया 7 आया, अब ये 10 हुआ। 10 में से 5 गया तो ये आया, जो कि 3x के, तो x बराबर 19 या 57, चलो है 193 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 193 आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ गए, जैसे यहां पर भी किया था, ठीक है, वैसे ही यहां पर भी है एक तरीके से देखा जाए। अच्छा यहां पर जैसे नीचे 7 का भाग दे रहे हो तो वहां 7 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक डेटा दिया गया था हमको, तो 193 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको बता दें 10-20 सेकंड का है। अगर आप प्रॉपर इसको पढ़ के कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप स्टेप में फंस जाओगे। कुछ नहीं है, एक आयताकार हॉल के तल पर 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने की लागत इतनी है। कोई वो जरूरत ही नहीं, वो फर्जी है। यहां से समझो, यदि हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई की 3/4 है, देख रहे हो,
लंबाई चौड़ाई। लंबाई को अगर मैंने x माना तो चौड़ाई 3/4 x है। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करो। इसका अंतर x/4 आएगा। और बताओ फिर बस, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए गए भाषा में, कोई डेटा पे तो ऑप्शंस है नहीं। भाई क्या कह रहा है, हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई की 3/4 है, x 3/4x कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर तो वो x/4 होगा। तो डेटा ऐसा है, तो हमसे इसकी लंबाई का 1/4 आंसर, खत्म बात, आगे देखना ही नहीं। समझ गए। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 113 वर्ष है। 19 वर्ष पहले गए, ठीक है। उनके आयु का रेशियो ये, अब देखो इसको यहां छोटा कर लो, 8 4 2। अगर मैं इसी डेटा में क्या कहते हैं 2 से भाग दे दूं तो हमारा रेशियो तो यही होगा ना, रेशियो वही रहता है, क्योंकि यहां 2 का मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो रेशियो 4 2 1 है। समझ गए। अब देखो एक चीज समझो, प्रेजेंट में हम 3 लोगों की आयु का योग इतना है। अगर मैं 19 वर्ष पहले जाऊंगा तो 113 में 19 क्या है 57, क्योंकि सबके 19 साल कम करने होंगे। तो 13 में से 7 गया 6 और 10 में यानी 56 वर्ष होगा। यहां हम इस डेटा को जोड़ेंगे तो ये 7 यूनिट है। 7 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 8 के। सी की वर्तमान, तो 19 साल पहले सी 8 साल का था। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 19 साल और जोड़ दो, 19 साल जोड़ दो, यानी 27 वर्ष का है। कौन? सी। ये सिंपल है, लेकिन इस बार थोड़े से एल्जेब्रिक पैटर्न के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ए बी सी ने इसके अनुपात में धनराशि निवेश की 64 22 34, ठीक है। चाहो तो इसको भी छोटा करके लिख लो, अभी से ही जो होगा देखा जाएगा। इस डेटा को छोटा कर 64 22 34, क्या इसको हम 32 11 17 नहीं लिख सकते? तो कहोगे क्यों नहीं लिख सकते हो सर? यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतने का लाभ अर्जित किया तो जो ये डेटा है इसका योग ही लाभ होगा। 7 2 8 7 2 9 1 10, ऐसे 60 यूनिट लाभ हुआ। और यही हमारा किसके बराबर? 2260 के। और हमसे फिर मुस्कुरा के कहता है बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या है? दया, अंतर क्या है दोनों में? 11 17 का अंतर 6 होता है। और समाज के लोग कहते हैं कि बस 1 0 से 1 0 काट दो, 226 आ जाएगा। सिंपल है। देखो यहां पर क्वेश्चन हमारी 3 बातों पे डिपेंडेंट है, एक सीपी एमपी एसपी। देखो ये मैंने लिख दिया है, अब जो जो चीजों का इस्तेमाल होगा उसका प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे। एक निर्माता विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत से 60% अधिक रखता है, यानी सीपी अगर 100 है तो उसने 160 छापा है, पर बेचेगा। विक्रय मूल्य बोला गया। एक निर्माता विक्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक रखता है, यानी 100 की चीज 160 है। कह रहा है यदि उत्पादन लागत 44% बढ़ गई तो यहां तो 44 निकालना है, यानी 144। सिंपल है। तो कह रहा है निर्माता अपने माल का विक्रय मूल्य 35% बढ़ा देता है, इसका 35% समझ गए? आगे करके चलो तब होगा। तो 35% निकालो, तो देखो 35% निकाल के जोड़ो, तो या तो वो कर लो या ऐसा कर लो 160 का 135% कर लो, ठीक है। 160 का आधा 80 होगा, 13 दूनी 26 1 27, 270%। परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, 8 गुणे 27, यानी 35% निकाल के या तो जोड़ दो, या 8 गुणे 27 216 होता है।
तो नया लाभ कितना होगा? 144 की चीज अगर 216 पे बेचेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 72 दूना होता है, 72 तीना होता है। 2 की चीज 3 में बेची जा रही, 50% बढ़ गया। दोनों का अंतर 1/2 गुणे 100, यानी अब लाभ होगा 50%। 50% इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लियर ना दोस्तों? ये क्वेश्चन डसने के लिए आया। इसकी रेटिंग है 7 स्टार। आपको हम बता दें, मैंने ग्रुप डी के 99 सेट पढ़ाए थे और उनमें ये पैटर्न का क्वेश्चन हर भर के आया था, हर भर के। और हर बार मैंने यही बोला था कि जब पेपर में आएगा तो बच्चा वही कर पाएगा जो चीजों को सीखा हो, हवाबाजी में नहीं होता। तरीके बहुत हैं, हम एक तरीके से बताएंगे, ठीक है, और वो समझ में आएगा। देखो पहले तो क्वेश्चन को हम ये पार्ट में कर रहे हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20-21% की 2 छूट देता है और 76% लाभ पर अर्जित करता है। यानी क्वेश्चन में अभी जो डिस्कस हुआ है वो सीपी और एमपी पे चर्चा हुआ है। अभी समझ में आएगा। आपको बताया है सीपी एज ए 100 माइनस डिस्काउंट होगा और एमपी एज ए 100 प्लस प्रॉफिट होगा। उसने ये बोल दिया कि 76% का लाभ होता है, तो 100 का 176 तो ठीक है, लेकिन सीपी यहां पर 2 डिस्काउंट है ना। अब ये डिस्काउंट कैसे? जैसे हमने बताया मैं वैसे बताऊंगा। 100 की चीज है, पहले 20 कम कर दीजिए, डिस्काउंट दिया तो 80 आया। अब क्या है, 21% का डिस्काउंट है, तो 21% या तो निकाल के घटाओ, सुनो 21% निकाल के घटाओ, या 100 में 21 कम कर दो। 100 में 21 कम करो 79%। में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहा हूं, वो समझ रहे होगे, इतना तो आता ही आज की डेट में। तो 8 का गुणा 9 में 9 72, 7 हासिल, और 8 से 56, 56 और 7 63, 0, और परसेंटेज तो भाग दोगे ये आएगा 63.20। जिसको कोई डाउट हो, जैसे बहुत बच्चा हमेशा डाउट टाइम बना रहा है, पढ़ता ही नहीं, वो ऐसे कर ले कि 100 रुपए है, 20% डिस्काउंट यानी 80%, जिसे हम 4/5 बोलेंगे। 21% डिस्काउंट यानी 79%, 79/100 बोलेंगे। 100 से ऐसे भाग देंगे, इसका गुणा करके 5 से भाग दोगे तो भी 63.20 आ जाएगा। यहां तक तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारा जो सीपी आया, देखिए कैलकुलेशन ही सब कुछ है इसमें, 63.2 आया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इतना तो सबको खुशी है कि सर ये तो सीख गए, आगे बताओ तो मजा आए। चलो मैं सारे स्टेप लिखूंगा, कुछ रफ नहीं करूंगा। फिर कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% की वृद्धि कर दी जाए, देख लो डेटा कह रहा 15% वृद्धि कर दो, यानी इसका 15% हमने बढ़ाकर लिखना है। या तो आप 15% डायरेक्ट निकाल लो, कैसे? देखो दशमलव लगा है और फिर 15% निकाल के जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो पहले जैसे नहीं, जैसे ये 20 लिखा है 15% निकालना है सपोज दैट, तो 100 से भाग देना होता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट फिक्स है, ठीक है। अब यहां पहले दशमलव, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट से खेलेंगे, समझ गए? अब पढ़ो, तो 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 3 45, 3 48, 4 हासिल, और 15 चुकू 15 छक्के 90 और 4 94। यानी ये डेटा कह रहा है वृद्धि हो रही है, प्लस जोड़ के आगे बढ़ना है, यानी 0.68 ऐसे और 9 3 12, 72.68 हमारा नया सीपी हो जाएगा। फिर कह रहा है तो पहले के समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब उसी अंकित मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी होगी?
देख रहे हो, तो पहले के समान लाभ, पहले हम लाभ कितना प्राप्त कर रहे हैं, 76%। तो हमें इसमें भी 76% का ही लाभ चाहिए, कैलकुलेट मत करना। तो 76% यानी 72.68, 76% लाभ यानी 176/100 डेटा, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा, नया सेलिंग प्राइस है। और कह रहा है एमआरपी पे कितना छूट देना चाहिए, यानी इससे ये लाना है। अब इन्हीं का रेशियो देख लो, तो 176 से तो 176 कट ही जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 की चीज 72.68 में, बस इसी का अंतर, क्योंकि 100 से है तो अंतर वाला खेला है। तो 68 तो 0.32 ऐसे आएगा। अब ये 99 में से ये घटाओगे तो 27.32 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कुर्सी में बैठ के हंस रहे होंगे, सर हम तो सेकंडों में कर देंगे। मेरे भाई 27.32 आया है, 3 नहीं आया है, जो आप मल्टीपल करके ढूंढने लग गए हो। समझ गए ना, समझ गए? एक बार फिर से समझो, बड़ा सिंपल है। देखो कुछ चीजें अगर रब कर देते तो आपको अच्छा दिखेगा, जैसे ये चीज मैंने यहां से रब की, वो तो जरूरत नहीं है उसका, इसलिए अब समझना। एक व्यापारी एक वस्तु को 20 और 21 की दो क्रमिक छूट, तो 100 में डिस्काउंट, तो 100 की चीज में 20 छूट दिया तो 80 आया। अब यहां पर हमें छूट तो 21%, या तो 21% निकाल के घटाएं या सीधे 79% कर दें, तो हमारा सीपी क्लियर हो गया। 76% उसमें 176 ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि वस्तु की क्रय मूल्य में 15% वृद्धि, तो 63.2 से 15% निकाल के जोड़कर आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पहले के समान लाभ प्राप्त करता है, यानी पहले 76% अभी भी, तो इसका 76% तो 72.68 और 100 में जोड़ दिया, क्योंकि 76% सेलिंग प्राइस करना है, तो अब ये हो जाएगा। कह रहा है एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दे, वो भी 176 ही है, 176 एज ए रेशियो कट जाएगा, दिस अपॉन दिस वन, यानी 100 की चीज इतने में। एक्चुअल मुद्दा ये है, इसका अंतर ही 27.32 हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 7 स्टार। 2-3 बार लगाओगे, मैक्सिमम बता रहे, मैक्सिमम गिरी हालत में 1.5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्यों है वो समझ रहे होगे, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना, और चट से निकाल देते। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 37 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालें, समझो। देखो यहां पर ये मीन वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें नियम होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर मैं इसके प्रोसेस से निकालूंगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका गुणा प्लस इसका गुणा प्लस इसका गुणा प्लस इसका गुणा, फिर इनका योग करके 37 के बराबर जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकालना होता है। लेकिन यहां कैलकुलेशन तब भी जन्म लेगी, हम लोग करेंगे, वो बात की बात है। तो हमारे सामने इसने कहा कि इसका माध्य 37 है, तो मैंने देखा 37 से 20 17 कम है, 37 से 30 7 कम है, 37 से 40 3 ज्यादा है, 37 से 85 तो 15 में 7 गया 8 है, 48 ज्यादा है। बस आपको एक मेहनत छोटी सी ये करनी है, इसको ये तरीका याद रखना। 5 स्टार है, मैंने कई बार ये बताया हुआ है, इनके गुणा करके 0 के बराबर कर लो, बस हो गया। अब 17 गुणे 19 आपको करना ही होगा। 18 का 324 माइनस 1 323 आ जाएगा, यहां माइनस का 7x आएगा, 13 39 आएगा। 24 गुणे 24 576 होता है, 48 का है ना, दुगना करो, 6 दूनी 12 14 1 15 10 1 11 1152। और ये पूरा डेटा हमेशा याद रखना 0 के बराबर करना है, वरना ये करोगे फंस जाओ। अब कैलकुलेशन है, अच्छा ये x है जो बाद में कुछ और समझ लो। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, कर लेंगे, नॉट ए बिग डील गाइस। देखो 9 2 11 में से 3 गया 8 आएगा, 5 3 8 8 में से 2 गया 6 आएगा,
11 में से 3 गया, फिर 8 आएगा जो कि 7x के बराबर होगा, और x का भाग ही देना है, सॉरी 7 का। 84, 12 बार में 28, 124 इज द राइट आंसर। तो काफी अच्छा सेट था, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, ठीक है, कि 4-5 क्वेश्चन तगड़े वाले होंगे, और वो आपको देखने को मिल गया। आशा है पसंद आया होगा। एक सेट और बाकी है, उसे भी करा के 5 सेट की PDF कंबाइंड आपको हमारे टेलीग्राम में 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा, अपने विचार जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।